गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 8.4 इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए क्या है, हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन है। सपोज ये हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। हमें इसमें क्या प्रूफ करना है? अभी मैंने बताया कि ये स्टेटमेंट दे रखा है, तो इसके बेसिस पे आपको टू प्रूव, गिवन और प्रूफ करने होते हैं। तो क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है। तो गिवन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ओके, तो हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक डायगोनल खींच लेंगे। कंस्ट्रक्शन देखिए इसका, एक डायगोनल खींच लीजिए। आपने एक डायगोनल खींच लिया। अब इन ट्रायंगल हम जॉइन ए टू सी। प्रूफ इसका देखिए, इसका प्रूफ इन दो ट्रायंगल्स को ले लीजिए, कॉन्ग्रुएंट कीजिए। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी क्या है? अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं। ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी। दूसरा ये और ये इक्वल होती हैं। बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो ये तो हो गई अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, और उसके अलावा है ए सी। ये देखिए दोनों में कॉमन है, इज इक्वल टू ए सी कॉमन। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। किस टाइप की कॉन्ग्रुएंसी है? दिस इज ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ओके, तो अब ये सीपी सीटी से ये बी और ये डी इक्वल हो जाएंगे। ओके, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। दिस इज बाय सीपी सीटी। सिमिलरली हम अगर ऐसा डायगोनल खींचें तो इस एंगल को इसके बराबर प्रूफ कर सकते हैं। तो आप लिखोगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, तो ये हमारी थ्योरम हो गई। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब नेक्स्ट थ्योरम है 8.5। उसका स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, if in a quadrilateral each pair of opposite angles, if each pair of opposite angles is equal, then it is a parallelogram. Then it is a parallelogram. If in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal, then it is a parallelogram. कि मतलब अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हो दोनों पेयर्स, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम होगा। अब इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। चलिए ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। अब की बार क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान रखिएगा। ए बी सी डी ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। इसमें गिवन क्या है? इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या गिवन है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ओके, तो अब हमें टू प्रूव ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके,
तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ। अगर मैं पैरेललोग्राम की देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है, या तो मैं अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दूं, या तो मैं अपोजिट एंगल्स तो इक्वल दिए हुए हैं इसलिए इनको करना नहीं है, या फिर मैं एडजेसेंट एंगल्स को सप्लीमेंट्री प्रूफ कर दूं। दो चीजें मैंने बताई। देखो अपोजिट साइड्स इक्वल, यहां पे अपोजिट साइड्स को या तो मैं इक्वल प्रूफ कर दूं या फिर मैं एडजेसेंट एंगल्स को सप्लीमेंट्री प्रूफ करूं। मतलब या तो मैं a प्लस बी या फिर b प्लस सी या c प्लस डी या d प्लस ए की वैल्यू 180 डिग्री निकाल लूं तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हमें ये करना है। चलिए, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, देखो क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इज बाय ASP। ओके, तो अब मुझे A और B ही रखना है। तो यहां से A और B को तो मैं रखूंगा, A प्लस B रखूंगा मैं, C की जगह A लिख दूंगा और D की जगह B रख दूंगा 360 डिग्री। यहां पे लिख देंगे सिंस A इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू D। ओके, तो देखो A प्लस A ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस ये B प्लस B ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज 180 डिग्री। तो A प्लस बी 180 डिग्री हो गया। सिमिलरली A प्लस बी 180 डिग्री प्रूफ कर लिया। सिमिलरली हम जो ये फिगर है ना, इसमें B प्लस सी कर सकते हैं, क्योंकि B की जगह हम D रखें, A की जगह C प्लस डी हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल B प्लस सी, यही B प्लस सी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। C प्लस डी, इस C को रहने दें, B की जगह D रख दें 180 डिग्री, या B की जगह D रख दें D प्लस A 180 डिग्री। तो अब एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो गए ना, तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि A प्लस बी 180 डिग्री होने से AD पैरेलल टू, यहां इससे पता चला कि A प्लस बी 180 डिग्री है तो AD पैरेलल टू BC हो गया। अगर B प्लस सी 180 डिग्री है तो इससे पता चला कि हमारा क्या हो गया, B प्लस सी 180 डिग्री, इसका मतलब AB पैरेलल टू DC हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो थ्योरम्स काफी इंपॉर्टेंट हैं इसमें। आज मैंने दो थ्योरम्स करवाई, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।